नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कर्नाटक के जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में, इस जनादेश में उन्होंने कांग्रेस को सत्ता पे बैठाने का काम किया है और जनादेश बीजेपी के लिए है कि वो इस बार विपक्ष में बैठे। लेकिन कर्नाटक की जनता का ये जो जनादेश था, ये जो उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अख्तियार किया था, 10 तारीख को वहाँ से ही एक संदेश आना शुरू हो गया था। और वो संदेश था कि इस बार कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने बड़ी संख्या में आके अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 73% से ज़्यादा लोगों ने आके वोट डाला था। ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट था। और यही जनादेश आज उन लोगों, उन शक्तियों, देश के भीतर बैठे हुए और देश के बाहर बैठे हुए संस्थानों, वैसे बुद्धिजीवियों, वैसे चिंतकों, वैसे लेखकों, वैसे पत्रकारों, ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों, उन सारे लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये तमाचा है कि भारत की जनता को पूरी तरीके से, कर्नाटक की जनता को पूरी तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा है, उसकी व्यवस्था पे भरोसा है। ये तमाम लोग जो भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे थे, प्रश्न चिन्ह लगाते थे, खतरे में बताते थे, वो सारे लोग जो भारतीय संवैधानिक संस्थानों पर, चुनाव आयोग पर, उसकी निष्पक्षता पर, उसमें काम करने वाले लोगों के ईमानदारी पर सवाल उठाते थे, उन सब के लिए आज जवाब था। मुंह तोड़ जवाब था, जबरदस्त तमाचा। भारत का लोकतंत्र ना कभी खतरे में था 77 के बाद से, ना कभी वो खतरे में होगा, क्योंकि भारत के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था है, उनके संवैधानिक संस्थानों पर आस्था है और वो उसके हिसाब से सरकार को लाते हैं, सरकार को बदलते हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और जब तक भारत के लोकतांत्रिक लोगों के मतदान का जो उनका तरीका होता है, उनकी जो पसंद होती है, उसका जब आप आदर नहीं करते हैं, जो आपके मन मुताबिक नहीं होता है, तब जब आप ये सवाल खड़ा करते हैं, जब ये आप एक कैंपेन की तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, देश को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वैसे सारे लोगों के लिए कर्नाटक की जनता ने आज जवाब दे दिया है। आगे भी जवाब देगा। आगे के भी जो चुनाव होंगे, ये पार्टियों से ऊपर का मामला है। किसी पार्टी के जीत या हार का मामला नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं होता। ये देश के लोकतांत्रिक परंपराओं का सवाल है, देश के मूल्यों का सवाल है, देश के संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है। और अगर आप उसका आदर नहीं करते हैं तो आपको भारत की जनता इसी तरीके से जवाब देगी। चुनाव के बारे में, कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बारे में तरह तरह के विश्लेषण होंगे और वो होने भी चाहिए। पार्टियां भी करेंगी कि जीत का कारण क्या रहा, हार का कारण क्या रहा। विश्लेषक भी करेंगे, ये उनका हक है, वो करेंगे। वो जाति के आधार पे करेंगे, वो धर्म के आधार पे करेंगे। और वहाँ पे ही, यहीं से वो शुरुआत होती है कि पिछली दफ़ा अगर किसी एक पार्टी को जीत मिलती है तो आप कहते हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म की हार हो गई। और वही जनता
जब वो इस बार आपको जीत दिला दे तो आप कह दें कि सेकुलरिज्म की जीत हो गई। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही वोटर एक पल के लिए वो कम्युनल रहता है और अगले पल जो है सो वो सेकुलर हो जाता है और वाइसे वर्सा? ऐसा नहीं होता। तो ये हमें अपने विश्लेषण के बारे में, ये बुद्धिजीवियों से विशेष तौर पे उम्मीद करनी चाहिए कि अपने विश्लेषण को इतने संकीर्णता के साथ ना देखें। देश की जनता की सोच के, उसके विवेक का, उसके सोचने समझने की शक्ति को इतना कमतर करके नहीं आके अपने को इतना ज़्यादा बहुत ऊंचे ओहदे पे कि आप ही के पास वो सिर्फ शक्ति है कि आप ही समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी आइडियोलॉजी के पक्ष में होना चाहिए, किस मुद्दे पे जनता को बात करना चाहिए। इस धारणा से निकलने की ज़रूरत है। अगर आपका भी यकीन देश के भीतर है, देश के ऊपर है, देश के बाकी संवैधानिक संस्थानों के ऊपर में है, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर है, अगर आप उसका आदर करते हैं तो आपको अपने इस विमर्श को एक बार फिर से बदलने की ज़रूरत होगी। तो आज बस इतना ही मैं बात करना चाहूँगा। बाकी और मुद्दों पे और चुनाव के बारे में और उसके और क्या रहा है उसके विश्लेषण बाद में किया जाएगा। किसी दूसरे मुद्दे पे कभी और मिलेंगे। अभी आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को, आपकी बात के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।